गुड मॉर्निंग। देखिए, फाइंड द लिमिट एज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज n अपॉन n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डैश 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 n अपॉन n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, वी हैव सीरीज n अपॉन n स्क्वायर, n अपॉन n स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ये n अपॉन n स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए, हम इसको अपने समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं क्या? ठीक है, द r प्लस 1 टर्म क्या हो जाएगा? TR प्लस 1 इक्वल्स टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए, यहां पर r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। तो आप चाहिए इसको r प्लस 1 टर्म निकालिए या r एक टर्म निकालिए, आपके ऊपर है। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आप ये देख सकते हैं कि इसको जब बाहर निकालेंगे 1 अपॉन n स्क्वायर, ये n है 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो नेक्स्ट टाइम में इसको क्या लिखेंगे? 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो देखिए, द लोअर लिमिट निकाल रहे हैं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r अपॉन n। r की लोअर वैल्यू कितनी है? 0 1 2 3 डैश डैश डैश। तो देखिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी इक्वल्स टू 0। द अपर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n माइनस 1 अपॉन n। r की वैल्यू कितनी? यहां देखिए, यहां लिखा अपन ने r अपॉन n। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n माइनस 1, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। ये लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट निकाल दी। आप देखिए, इस पे की और लिख सकते हैं, r वेरीज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। r की जो वैल्यू है वो 0 से n माइनस 1 तक वेरी कर रही है। तो देखिए, नाउ जीरो टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आप चाहें एक स्टेप यहां और लिख रहा हूं मैं, r इज वेरी फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन n 1 अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या किया, पुट कर दिया r इक्वल्स टू x इक्वल्स टू r अपॉन n एंड समेशन इक्वल्स टू दिस 1 अपॉन n इक्वल्स टू dx। इसको इंटीग्रेट किया तो कितना हुआ?
टेंजेंट इनवर्स x 0 to 1, इसको सॉल्व किया, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, अब ये पाई अपॉन 4 माइनस 0, इसका आंसर आ गया हमारे पास पाई अपॉन 4। तो देखिए ये हमारे पास प्रॉब्लम था, फाइंड द लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज n अपॉन n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इस तरह चलते चलते n अपॉन n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो सीरीज थी, देखिए हमने इसको लिखा n स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये n स्क्वायर 1 का स्क्वायर, n स्क्वायर 2 का स्क्वायर, डैश। अब यहाँ पे जो r की वैल्यू है, अगर r इक्वल टू 1 लेंगे हम, तो यहाँ से स्टार्ट होगी 1 से n माइनस 1 तक। अब इसमें एक वैल्यू जोड़ दी, तो इसीलिए हम r प्लस 1 एक टर्म फाइंड कर रहे हैं सीरीज का। देखिए हम यहाँ पर सीरीज का r प्लस 1 एक टर्म फाइंड कर रहे हैं, वो हमारे पास आया n अपॉन आर स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो यहाँ से हम n स्क्वायर को कॉमन निकाला, तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये n से n कट जाएगा 1 अपॉन n। लेकिन यहाँ पर जो r वेरी कर रहा है, r की वैल्यू है वो 0 से लेके n माइनस 1 तक वेरी कर रही, तो r इक्वल्स टू r वेरीज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, दिस इज दिस। तो यहाँ देखिए हमने 1 अपॉन n, अब लोअर लिमिट निकालना है, तो लोअर लिमिट क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r अपॉन n इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, r की वैल्यू पहली वैल्यू कितनी है 0, तो r की पहली वैल्यू 0 रखा तो कितना हो गया 0। फिर देखिए अपर वैल्यू जब निकालना है r अपॉन n, तो n माइनस 1 अपॉन n, तो यहाँ क्या हुआ n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन n, और यहाँ जैसे ही 1 अपॉन इंफिनिटी आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। आप क्या करेंगे, इसमें देखिए जहां पर r बटे n है उसकी जगह x पुट कर देंगे, समेशन की जगह इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, 1 अपॉन n की जगह dx पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये सीरीज आ जाएगी। इसको इंटीग्रेट किया तो टेंजेंट इनवर्स x है ये 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 4 होती है और टेंजेंट इसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया पाई बाय 4। मतलब इस सीरीज का जो समेशन है वो हमारे पास पाई बाय 4 आ गया है। ठीक है, अब अगला प्रॉब्लम देखिए, आपको इन सवालों को हल करने के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह के कई सवाल मैं कराऊंगा, धीरे धीरे कराऊंगा, आप कोशिश करिए, आपसे हर सवाल बनेगा, नहीं बनेगा तो पूछिए। देखिए अगला सवाल देखेंगे, इवेल्युएट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन अंडरवुड n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस अंडरवुड 1 अपॉन अंडरवुड 1 माइनस n स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी चीज को हम दूसरी लैंग्वेज देखें, फाइंड द लिमिट एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज दिस। तो सबसे पहले देखिए जो चीज हमारे पास दी गई है, वी है r प्लस 1 टर्म, हम इसमें r टर्म भी फाइंड कर सकते हैं और r प्लस 1 टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, जो हमारी सुविधा के अनुसार, जो हमारे कन्वीनियंट होगा उसको हम फाइंड करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास आया tr प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडरवुड n स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहां से आप देखिए 1 अपॉन n को बाहर निकालिए, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब यहां पर देखिए r क्या होगा, r इज वेरीज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। यहां पर अगर देखिए ये वाली जो टर्म है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये n स्क्वायर प्लस माइनस 0 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये n स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और ये इस तरह चलते चलते 1 अपॉन ये n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए जो r की स्टार्टिंग वैल्यू है
मिनिमम वैल्यू वो कितनी है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है n-1। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर जो r वेरी कर रहा है वो फ्रॉम 0 टू n-1 पे कर रहा है। अब देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइंड करते हैं, या इसको पहले लिख दिया टी आर प्लस 1 समेशन r इक्वल्स टू 0 टू n-1 1 अपॉन n 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब देखिए हेयर लोअर लिमिट, अब देखिए यहां लोअर लिमिट कितनी आएगी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r बाई एन, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r की पहली वैल्यू 0 है। अब अपर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r बाई एन, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r की जगह कितना है n-1 अपॉन n, इसको हम आप अपनी सुविधा के अनुसार ये लिख सकते हैं इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए आपको मालूम है नाउ अपन क्या करेंगे, पुट r अपॉन n इक्वल्स टू x, 1 अपॉन n इक्वल्स टू dx एंड समेशन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हम पुट करते हैं। अब आपके पास ये वर्किंग रूल में हमने लिखवाया हुआ है, आपको आपने देखा होगा, चेक किया होगा वर्किंग रूल में। तो देखिए यहां पर नाउ लोअर लिमिट टू अपर लिमिट 1 अपॉन n की जगह dx लिख दिया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब ये जो वैल्यू है ये साइन इनवर्स x की वैल्यू होती है और 0 टू 1। तो देखिए साइन इनवर्स x मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन 2 0। तो ये इसका आंसर आ गया। तो आपने देखा है सवाल बिल्कुल पिछले सवाल के जैसा ही था। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें ये 1 अपॉन n और एफ आर अपॉन एन के फॉर्म में लाना है। जो आपको वर्किंग रूल लिखाया मैंने उसमें आपको बताया है शुरू में कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस फॉर्म में लेके आना है, और r बटे n की जगह आपको x पुट करना है, 1 बटे n की जगह dx पुट करना है, और ये चीज जो है समेशन की जगह आपके पास इंटीग्रेशन का साइन आना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए जो भी सीरीज दी गई है उसका हम r प्लस 1 टर्म फाइंड करते हैं या r टर्म फाइंड करते हैं, वो हमको चेक करना है कि r टर्म आएगा या r प्लस 1 टर्म आएगा। तो हमने r प्लस 1 टर्म फाइंड किया, ये टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू ये दिया हुआ, r प्लस 1 टर्म ये दिया हुआ हमारे पास। तो 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको सॉल्व किया, एन को बाहर निकाला तो ये आ गया। यहां पर हम देख रहे हैं कि r की जो वैल्यू है वो 0 से लेके n-1 तक वेरी कर रही है। तो हमने लिख दिया r इक्वल्स टू 0 टू n-1 समेशन में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लोअर लिमिट है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r अपॉन n, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 0 अपॉन n इक्वल्स टू 0। अपर लिमिट में देखिए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r अपॉन n इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n-1 अपॉन n। तो ये हमारे पास इक्वल्स टू 1 आ गया। अब r अपॉन n इक्वल्स टू x पुट कर दिया, 1 अपॉन n इक्वल्स टू dx पुट कर दिया, और समेशन यहाँ पर ये वहाँ इंटीग्रेशन साइन लगा दिया। तो हमारे पास देखिए लोअर लिमिट अपर लिमिट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है, लिख दिया। अपर लिमिट लोअर लिमिट करके फाइंड किया तो पाई अपॉन 2 आ गया। तो समेशन एंड सीरीज में देख रहे हैं इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ पूछे जाते हैं
ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर बता रहे हैं इसमें। देखिए अगला प्रॉब्लम है इवेल्युएट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/√n 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस 1/√4 प्लस 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 इस तरह से आपके पास ये नंबर है। तो हम यहाँ पर देखिए आर एक टर्म फाइंड करेंगे या r प्लस 1 टर्म फाइंड करेंगे। ये हमारे पास जो सीरीज है उससे पता चलता है द आर टर्म ऑफ द सीरीज, मतलब टी आर इक्वल्स टू, ये हमारे पास आएगा 1/√n और ये 1/√r। ये हमारे पास आर एक टर्म आ गया। देखिए यहाँ 1/1 सॉरी √1 1/√2 1/√3 इस तरह से बढ़ रहा है। तो यहाँ जो r की वैल्यू है, r वेरीज फ्रॉम 1 to n। r की जो वैल्यू 1/1, इसके नीचे देखिए हम यहाँ पर अगर 1/1 लिखेंगे तो r 1 से लेकर n तक वेरीज कर रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया r इज वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो देखिए क्या हो गया, नाउ समेशन r इक्वल्स टू 1 to n 1/(n) 1/(r। अब ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने आपको बताया कि हमारे पास समेशन 1/n f(r/n) के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर n कैसे आएगा, तो देखिए r इक्वल्स टू 1 to n, ये √n का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो n/r आ गया। ठीक है, ये n/r आ गया। यहाँ पर √n और यहाँ पर √n का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टाइम में देखिए, नाउ 0 to 1, ठीक है, ये भी आप निकाल लीजिए। द लोअर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r/n। तो देखिए यहां पर क्या होगा, लिमिट 1/n, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे ही अपन यहां पर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये देखिए अपर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/r/n। अब इसकी वैल्यू कितनी है, n है, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n/n, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये n/n, इसकी वैल्यू 1, 1/0 की वैल्यू 0। अब देखिए क्या हो गया, नाउ वी पुट r/n इक्वल्स टू x, 1/n इक्वल्स टू dx एंड समेशन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन। तो देखिए क्या हुआ, ये नाउ इंटीग्रेशन 0 to 1/n की जगह dx, और ये जो है r/n की जगह इतना था तो 1/1 प्लस ये √x आ जाएगा। ये बदल के क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 to 1 √x dx। ये करेक्शन कर लीजिए, 1/√x। अब 1/√x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए ये क्या होता हमारे पास, ये ऊपर जाके -1/2 हो गया 0 to 1, इसको इंटीग्रेट किया +1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2√x आ जाएगा। तो देखिए जब इसको इंटीग्रेट किया 2√x और ये क्या हुआ 0 से 1। अब देखिए 2√1 माइनस √0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू 2, इसका आंसर आ गया। तो आपको पास बेसिक चीजें बननी चाहिए। अगर बेसिक में गलती हो गई तो आप यहां पर गलत आंसर आएगा आपका।
ये हमारे पास था इवेल्युएट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/√n ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस 1/√4 प्लस डेल्टा से 1/√n। तो देखिए द आरएफ टर्म ऑफ द सीरीज टी आर इक्वल्स टू 1/√n 1/√r। तो देखिए r वेरीज फ्रॉम 1 to n, r इक्वल्स टू 1 to n 1/√n 1/r। इसका आरएफ टर्म अपन ने फाइंड कर दिया 1 2 3 4, इस तरह से आरएफ टर्म यहाँ पर आ गया। अब आपको मालूम है यहाँ पर जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उस पर n आना चाहिए। तो n कब आएगा? जब रूट n से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। v मल्टीप्लाई बाय √n इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। तो देखिए जब √n से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। इसके बाद अपर लिमिट निकाला हमने, वो 0 आ गई, लोअर लिमिट निकाला 0 आ गई, अपर लिमिट निकाला 1 आ गई। अब हम r/n की जगह हमेशा x पुट कर रहे हैं और 1/n की जगह dx पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए समेशन की जगह इंटीग्रेशन का साइन, इसको रख के सॉल्व किया तो हमारे पास 2 आ गया। तो देख रहे हैं आप समेशन एज ए लिमिट में हम इस तरह के सवाल कर रहे हैं। आप भी ट्राई करिए, एक से जितने भी सवाल आपको करवा रहे हैं उन सवालों को सॉल्व करिए, और अगर नहीं बनता है तो मैं आगे आपको, आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है, हर सवाल को बताऊंगा, पूछिए आप। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समेशन ऑफ द सीरीज। अगली क्लास में आपको इसी टॉपिक के कुछ और सवाल करवाऊंगा। आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है।